आज के आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्जाम मंत्रा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑस्कर अवार्ड 2026 के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और जीके रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने डाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, तो कोई भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। तो जो ऑस्कर अवार्ड के बारे में हम देखते हैं, देखो इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 में। ठीक है। और इसके आयोजक संस्था का नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। इसको शॉर्ट में कहा जाता है एमपास। ठीक है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस। ओके। संस्थापक कौन है? तो इनका जो एमपास की स्थापना जिसने की थी, उनका नाम है लुइस बी मेयर। ठीक है। उन्होंने 1927 में एम्पास की स्थापना की थी। ओके। इनका उद्देश्य क्या है? फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों की से सम्मानित करना। जो फिल्म रहती है नहीं क्या, उनके जो कलाकार है और फिल्म है उनको सम्मानित करना, ये इनका उद्देश्य है। ऑस्कर नाम कैसे पड़ा? तो ऑस्कर नाम किस किस वजह से पड़ा था? देखो, लोकप्रिय कथा के अनुसार ऐसा है, मार्गरेट हेरिक ने ट्रॉफी को देखकर कहा कि यह उनके चाचा ऑस्कर जैसी दिखती है। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। तो ऐसा है कि एक लेडी थी, मार्गरेट हेरिक नाम की। ठीक है। उन्होंने एक ट्रॉफी है, उसको देखकर ऐसा बोला कि ये मेरे चाचा की तरह दिखती है। ठीक है। और उनका चाचा का नाम था ऑस्कर, तो इस वजह से उसको ऑस्कर नाम पड़ा। ठीक है। अगली साइड हम देखते हैं ऑस्कर के बारे में अन्य तथ्य देखेंगे। देखो, इसमें नकद राशि देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कार के विजेताओं को एकेडमी की तरफ से कोई भी नकद राशि इनामी राशि नहीं दी जाती। तो ऐसा है कि इसमें कोई भी नकद राशि नहीं दी जाती, मतलब पैसा नहीं दिया जाता इसमें। ठीक है। ये बात ध्यान रखो। विजेताओं को केवल 13.5 इंच लंबी, 3.8 किलोग्राम वजन की एक गोल्ड प्लेटेड बाहुली स्टैचू दी जाती है। ठीक है। तो विजेताओं को एक स्टैचू मिलता है, बाहुली उसको बोलते हैं, डॉल जैसा नहीं क्या। तो उसकी हाइट है 13.5 इंच लंबी और 3.8 किलोग्राम वजन की। ठीक है। तो ये उनको दी जाती है। और इसको निर्माण, मतलब वो जो निर्माण करने के लिए देखो कितना पैसा लगता है। तो $400 लगते हैं, लगभग इंडियन में रुपीज में देखा जाए तो 33,000 रुपीज। ठीक है। मतलब लगभग 33,000 रुपीज इंडियन रुपीज में लगते हैं, वो जो सोने की मूर्ति रहती है उसको बनाने के लिए। और में डॉलर में देखा जाए तो $400 लगते हैं। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो ऑस्कर अवार्ड में जो स्टैचू दिया जाता है उसकी लगभग निर्माण लागत कितनी रहती है? तो $400। ठीक है। और इंडियन में देखा जाए तो 33,000 रुपीज। ठीक। कानून नियम, ऐसा नियम है, कानून नियमों के अनुसार कोई भी विजेता इस बाजार में बेच नहीं सकता। मतलब ऐसा है कि अगर ये जो ऑस्कर अवार्ड किसी को दिया, ठीक है, एम्पास ने, वो हम बाजार में बेच नहीं सकते। ठीक है। हमारे पास ही रखना पड़ेगा, लेकिन उसको बेच नहीं सकते। ये बात ध्यान रखो। और ये सोने की परत चढ़ी हुई मूर्ति रहती है, मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ रहता है उस पे। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर अवार्ड के बारे में अन्य तथ्य देखेंगे। देखो, इसकी जो आयोजक संस्था है उसका नाम मैंने अभी बताया था कि एम्पास है। ठीक है। इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एम्पास एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस नामक संस्था करती है। तो जो देखो, ये जो नामक एम्पास संस्था है वो कहाँ पे है? वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है। कैलिफोर्निया में है ये संस्था। ठीक है। और मुख्य स्थान, यह भव्य समारोह हर साल अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्थित डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता है। जो ऑस्कर जो अवार्ड है हर साल में आयोजित किया जाता है। मार्च में आयोजित किया जाता है, ये भी बात ध्यान रखो। मैक्सिमम ये मार्च में ही आयोजित किया जाता है और रविवार के दिन ही आयोजित किया जाता है। रविवार को मार्च में, कोई भी रविवार को, लेकिन रविवार को ही आयोजित किया जाता है और मार्च में आयोजित किया जाता है। और इसका जो स्थान है वो लॉस एंजल में है। ठीक है। लॉस एंजल में एक डॉल्बी थिएटर है, वहां पे ये आयोजित किया जाता है। ठीक है। यह पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा प्रदान किया जाता है।
तो कौन सा कंट्री देता है वो, तो यूएसए देती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हालांकि यह अमेरिका फिल्म उद्योग का मुख्य पुरस्कार है, लेकिन इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जैसी श्रेणियों में माध्यम से भारत सहित दुनिया भर के देश की फिल्मों को सम्मानित किया जाता है। तो ये देखो, ये हॉलीवुड के लिए एक्चुअली मुख्य पुरस्कार है, मिलता है, लेकिन ऐसा है कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म जो रहती है दुनिया में, जितने जितने मतलब बड़ी बड़ी जो अच्छी फिल्म बनी रहती है, वो भी ऑस्कर के लिए नामांकित होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो को अभी मैंने कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ इस टॉपिक पे, ऑस्कर अवार्ड पे, तो ये तो एमसीक्यू देख लेना, और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यू है, और आपका राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। एक ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत जो हुई थी, कब हुई थी ये पूछा है। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में 16 मई को हुई थी, 1929 में। ठीक है, 1929 याद रखना कि इसमें ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता है, कहाँ पे है, लॉस एंजल में है। ठीक है, और जो एम्पस संस्था है वो कहाँ पे है, वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ऑस्कर पुरस्कार भी जीता अभी जो रिसेंटली बने हैं 2016 में, इसके कब आयोजित किया गया था, तो 15 मार्च को आयोजित किया गया था। 98 एकेडमी अवार्ड है। ठीक है, 98 एकेडमी अवार्ड, 15 मार्च 2026। ओके, तो बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला था वो वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। इसको मिला वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता, तो पॉल थॉमस एंडरसन। जो पॉल थॉमस एंडरसन है, वो वन बैटल आफ्टर अनदर के निर्देशक है, डायरेक्टर है। ठीक है, किसके, वन बैटल आफ्टर अनदर, जिसको बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला। ठीक है, बेस्ट एक्टर किसको मिला, तो बेस्ट एक्टर मिला है माइकल जॉर्डन को। माइकल जॉर्डन एक्टर है, उनको सिनर्स मूवी के लिए मिला है। सिनर्स जो मूवी है हॉलीवुड की, तो उनके लिए इनको मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, तो जेसी बकली। जेसी बकली को मिला है, उनकी मूवी का नाम है हेमनेट। ठीक है, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किसको मिला है, तो सीन पेन को मिला है। ठीक है, ये वन बैटल आफ्टर अनदर में इन्होंने काम किया है। किन्ने, उन्हें, सीन पेन ने। ठीक है, इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको मिला है, तो देखो, बेस्ट सपोर्टिंग जो एक्ट्रेस है, तो वो एमी मैडिगन को मिला है। एमी मैडिगन, ये विपॉन्स मूवी में काम किया था इन्होंने, विपॉन्स। ठीक है, तो उनको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, तो कौन सी मूवी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड, तो सेंटिमेंटल मूवी को मिला है। ठीक है, सेंटिमेंटल वैल्यू। ठीक है, नॉर्वे, तो इनको ये अवार्ड मिला है। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा, पटकथा किसको मिला है, तो रैन कुगलर, सिनर्स को मिला है। ठीक है, सिनर्स मूवी के जो है रैन कुगलर, उनको सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, मतलब ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसको मिला है, तो जो सॉन्ग है गोल्डन, तो गोल्डन सॉन्ग के लिए मिला था। ठीक है, के पॉप डेनोम हंटर्स का ये सॉन्ग है। के पॉप डेमोन हंटर जो है, उनका ये सॉन्ग है गोल्डन, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला है। और सर्वश्रेष्ठ मौलिक संगीत, मतलब ओरिजिनल स्कोर जिनको बोलते हैं, तो जो अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और जो समारोह हुआ था, उसका होस्ट कौन था, तो उनका जो होस्ट था कैनन ओब्रायन, कैनन ओब्रायन थे। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, कौन सी, वन बैटल आफ्टर अनदर, इन्होंने सबसे ज्यादा 6 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, किसने जीते, वन बैटल आफ्टर अनदर ने 6 पुरस्कार सबसे ज्यादा, ये आपको ध्यान रखनी। तो कुछ दो एमसीक्यू लेके आया हूँ मैं इस पे। ठीक है, तो वो आपको देखने हैं। 98 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि, ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजी गई फिल्म होम बाउंड के निर्देशक कौन है, मतलब जो होम बाउंड है उनके डायरेक्टर का नाम पूछा है, जो भारत से भेजी गई थी। देखो, ऑस्कर पुरस्कारों में भारत से 24 फिल्मों को भेजा गया था कुल मिला के, और 24 फिल्मों में से जो होम बाउंड है वो टॉप 15 में जगह बना पाई थी। ठीक है, बाकी कोई भी फिल्म 15 में कोई जगह नहीं बना पाई, खाली होम बाउंड बना पाई थी। तो आपको ये वो पूछ सकते हैं कि होम बाउंड की निर्देशक का नाम क्या है,
तो जो होम बाउंड के निर्देशक है, ठीक है, जो डायरेक्टर है, इनका नाम है नीरज घेवान। ठीक है, नीरज घेवान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और जो 98 ऑस्कर पुरस्कार फिल्म सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो होम बाउंड है, वो कौन सी भाषा की फिल्म है, ये भी पूछ सकते हैं। तो ये भाषा है हिंदी। हिंदी के लिए भेजा गया था इनको, ठीक है। टॉप टॉप 15 शॉर्टलिस्ट में उनका नाम शामिल था। 24 फिल्मों को भेजा गया था, उसमें से 15 में से ये होम बाउंड थी। ओके। अभी महाराष्ट्र से कोई देख रहा होगा, अगर एमपीएससी की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, या एमपीएससी महाराष्ट्र से कोई देख रहा था, उनके लिए एक क्वेश्चन है। ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म दशावतार के निर्देशक कौन है? ठीक है, तो मराठी फिल्म है दशावतार। ठीक है, वो ऑस्कर में पहली बार भेजी गई थी मराठी फिल्म। ठीक है, तो उसके निर्देशक कौन है? फिर इसके निर्देशक है सुबोध खानोलकर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक बी। ठीक है, मराठी फिल्म दशावतार के निर्देशक सुबोध खानोलकर है। यह फिल्म ऑस्कर 2026 की रेस में कौन से लिस्ट में कंटेंशन लिस्ट में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म है? तो अब तक जितने ऑस्कर हुए उसमें कोई भी कंटेंशन लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दशावतार जो फिल्म है उसके निर्देशक है सुबोध खानोलकर। ठीक है, तो ये सारे जीके रिलेटेड फैक्ट्स में लेके आया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कि अ, अभी जो 2026 के ऑस्कर हो गए, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, आप मुझे इनबॉक्स में बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।